जय हिंद बच्चों। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? पेज नंबर बताइए आप लोग। 28 देखे थे। और एक बहुत सुंदर टर्म उसमें देखे थे कि अपने मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती थी। और इस वाक्य से संबंधित प्रश्न भी आपके लास्ट में मिलेंगे कि इसका भावार्थ या शब्दार्थ स्पष्ट करें। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसके बारे में लिखना कैसे लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली से ली गई हैं, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि अब वहां जो टर्म मैंने कल बताया था उसको आप लोग लिखेंगे, बहुत बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। आज हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 29 यानी 29 और एक एक लाइन और एक एक शब्द पे विचार करते हुए और उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कृपया अपने प्यारे प्यारे अंगुलियों को लाइन पे, जो पहला लाइन है उस पे रख लीजिए, है ना। उस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से और ध्यान वहीं पे दीजिए, नहीं कि जो है किताब पर उंगली रखे हुए हैं और दिमाग कहीं और रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। अनेक जातियां आई हैं, लड़ती झगड़ी हैं और बसी भी हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी। देखिए आजकल के जो सर्च हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें खोजी जा रही हैं, तो हम लोग उन्नति के शिखर पर तो जा रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा यंत्र बनाए जिससे इंसान खुश रहे? कौन ऐसा यंत्र बनाए जिससे इंसान को संतोष मिले? कौन ऐसा यंत्र बनाए जिससे इंसान शांतिपूर्वक रह सके? इस पे कोई शोध किया है? करना जरूरी है कि नहीं है? यही ना सबसे बड़ी चीज है। आप रुपया पर सोए हुए हैं, धन दौलत पे सोए हुए हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारी चीजों पे शोध किया था। वे जानते थे कि जीवन शाश्वत नहीं है। आप लाख करोड़पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास संतोष नहीं है ना, तो कभी भी आपको चैन नहीं मिलेगा। हमारे ऋषि मुनि धोती लपेटे रहते थे, लेकिन प्रसन्न और ललाट पे चमक होती थी, चेहरे पर मुस्कान होता था। हम लोगों ने वह चीजें खोजी, हम लोगों ने वह किया। आज बहुत सारे मानसिक रोगी आपको अमेरिका में मिल जाए। अभी हमारे यहाँ के योग वो लोग सीख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा सुख पूर्वक रहें। पैसा ही सब कुछ, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेट्स वी कंसीडर द नेक्स्ट। कह रहा है भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने बंधनों से अपने आप को बांधना। ठीक है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के हैं। मनुष्य में पशु में अंतर क्या है? जैसे मनुष्य खाना खाता है वैसे पशु भी खाते हैं। मनुष्य सोता है, पशु भी सोते हैं। मनुष्य के भी बाल बच्चे होते हैं, पशु के भी बाल बच्चे होते हैं। तो अंतर क्या है मनुष्यों और पशुओं में? तो वही स्व वाला अंतर है, स्व वाला। पशुओं को कोई दूसरा गाइड करता है और इंसान अपने आप को गाइड कर सकता है। इंसान अपने ऊपर बंधन लगा सकता है, लेकिन पशु अपने ऊपर बंधन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। ठीक है। नाउ यू कंसीडर नेक्स्ट। कह रहा है आहार निद्रा सब एक ही जैसे, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये सारी चीजें हमारी दूसरों के प्रति हैं। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भादित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े डंडे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अभिवेकी को क्या समझता है? बुरा समझता है। गुस्से में आकर के मारामारी करने वाले, गुस्से में आकर के किसी का कपार फोड़ देने वाले लोगों को मनुष्य क्या समझता है? बुरा समझता है। वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचार को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का
जो है धर्म है भारत में, इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और क्रोध को सब वर्णों तथा सामान्य धर्म कहा गया है। देखिए, क्रोध न करना, किसी को अनुचित कुछ नहीं बोलना, किसी पे नहीं चिल्लाना, सबको समान मानना, सबको समान आदर देना और सभी के प्रति श्रद्धा तप त्याग होना, ये सारी चीजें किसी एक धर्म की नहीं बल्कि सभी धर्मों की बातें हैं। अगर कोई बेहतरीन धर्म है तो यह भी बात उसमें होगी, और यह बात किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। इसलिए महाभारत में कहा गया है, इत्तद्धि विदितम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराजा सत्यम क्रोध एव च। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि एतादि वित्तम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराजा सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया। इस श्लोक में दानशीलता को भी क्या किया गया बच्चों? गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ क्या करे? देखे या देखता है। मनुष्य की यही मनुष्यता है कि सबके सुख दुख को अपने आंखों से बहुत बढ़िया सहानुभूति पूर्वक क्या करता है? देखता है। जैसे तुम किसी दुख में हो तो हमको भी तुम्हारे दुख की क्या होनी चाहिए? फीलिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कितना दर्द से तुम तड़प रहे हो। हमें तुम में हेल्प करने की भावना जगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम मनुष्य नहीं बल्कि क्या है? जानवर हैं। ठीक है। अहिंसा, सत्य, क्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव फंसा रह गया है। देखिए यहाँ पे मिटक गया है थोड़ा सा, फंसा रह गया यही लिखा है। भाव कैसे रह गया? कैसे रह गया? ये भाव कैसे रह गया है? लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे। अज्ञानता यानी दुराचरण, ठीक है, ये सारी चीजें मनुष्य को हमेशा पीछे ढकेलती हैं। लेकिन मनुष्य हमेशा उससे लोहा लेने के तैयार रहता है और कमर कस के तैयार रहता है कि आओ देखते हैं कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और सामान बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। ठीक है। एक कौन कहता है? नेता लोग कहते हैं। उसने कहा था, एक बुढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर देखो, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। ये सारी चीजें जब तुम सोचोगे, उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बुढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। कौन था ये बुढ़ा? कौन बताएगा? महात्मा गांधी। कौन था ये बुढ़ा? महात्मा गांधी जी थे। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति जो है हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बुढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता का चरितार्थ का पता लगाया था। उसने जो चीजें बोली, ठीक है, धनंजय नाम का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। जैसा कि वह बातें जो है हमें बाहर की ओर नहीं देखना चाहिए, हमें बाहर की ओर नहीं देखना चाहिए। जैसे हम उदास बैठे होते हैं ना तो सोचते हैं कि कोई आके हमसे बात करता या कोई हमसे बतियाता या किसी से हम बात करते तो शायद मेरा कष्ट कम हो जाए। कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन कितना देर तक वह इंसान आपके साथ रहेगा? ठीक है। अगर हम अपने आप में संतुष्ट रहने लगे, अपने आप में खुश रहने लगे तो हम जीवन भर न खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप के साथ जीवन भर रहेंगे, है कि नहीं है? तो हमें सुख के लिए बाहर नहीं बल्कि अंदर देखना चाहिए। ठीक है।
और क्या क्या करने चाहिए? हिंसा से अलग रहना चाहिए, मारापीटी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्रोध और द्वेष दूसरों से नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए कष्ट सहना चाहिए, आराम की बात नहीं करनी चाहिए, प्रेम की बात सोचनी चाहिए, आत्मतोषण, ठीक है ना, आत्मा की सुनने और आत्मा को बातों को मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, काम करने की बात होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। लेकिन किसी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसे गोली मार दिया गया। ठीक है, ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। अब बताइए, मैंने कहा था ना कि मनुष्यों का नाखून आना बंद कब हो जाएगा? जब उसके अंदर की पाश्विक प्रवृत्तियां, ठीक है ना, यानी पशुता जहिया खत्म हो जाएगा, उसके नाखून आने भी क्या हो जाएंगे? अब बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है कि कभी उसके नाखून आने बंद होंगे? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य में पशुता समाप्त होने का अर्थ है कि यह धरती स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन यह धरती हमको नहीं लगता है कि प्योरली कहियो स्वर्ग बनेगा। ठीक है, लेकिन आदमी को विश्वासी होना चाहिए। इंसान को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। मान के चलते हैं कि एक दिन ऐसा होगा। ठीक है ना, ऐसा कोई आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर थोड़ा सा देख लीजिए आगे। उसी प्रकार झड़ जाएगा जैसे उसकी पूंछ झड़ गई। पहले ही ने बताया था कि पहले मनुष्यों की क्या होती थी? पूंछ होती थी, लेकिन उसका पूंछ क्या हो गया? झड़ गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जमीन पर रहने लगा। पेड़ पर कूदने के लिए ना बैलेंस के लिए पूंछ होता था कि एकदम सटीकता से कूद के जाके वो डाली पकड़ ले। पूंछ उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है ना, तो हमारा पूंछ क्या हो गया? खत्म, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। पहले देख रहे हो, देह में लोगों के शरीर में बहुत बाल आता था, बहुत बाल, लेकिन अब उतना बाल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरण अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरण अस्त्रों का भी प्रयोग बंद। तब बताइए, ये सारी चीजें कब होगी? जब मनुष्य जो है बंदूक चलाना छोड़ देगा, बम फोड़ना छोड़ देगा, मिसाइल चलाना छोड़ देगा, तब ना नाखून खत्म होगा आपका। ठीक है, तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। अगर जिस दिन मनुष्यता इंसान के अंदर बढ़ जाएगी, मनुष्य का नाखून का आना क्या हो जाएगा? अब प्रश्न एक छोटी बच्ची ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बताओ, या छोटी बच्ची ने नहीं सोचा कि हम किससे पूछ रहे हैं। अब वो छोटी बच्ची को बैठ करके इतना बात बताते तो कहती चलिए उस सब से मतलब नहीं, आइसक्रीम खिलाई बात करता हूँ, मत बुझा रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को जो लिखा वह हमारे लिए आदरणीय है, हमें सीखना और जानना चाहिए। एक बात को उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से लिखा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और कहिया समाप्त हो जाएंगे, है कि नहीं है? बात बुझा रहा है, बात समझने की बात है। बृहत्तर जीवन में अस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाता है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। देखिए, अभ्यास और तप से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करके जो चीजें मिलती है ना, उससे मनुष्य की महिमा क्या होती है? बढ़ती है। उससे मनुष्य की महिमा क्या होती है बाबू? बढ़ती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। जैसे देखिए, आप लोग पढ़ेंगे खूब, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर के बढ़िया जो है करते हैं, बहुत अच्छा अंक लाते हैं, तो हम दोनों उसके क्या होंगे? भागी होंगे। लेकिन मैं अगर आपको न पढ़ाऊं तो मैं उसके लिए भागी होऊंगा? नहीं होऊंगा। बात समझ रहे हैं? सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरण अस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बहुतुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े अंडवर के साथ सफलता नाम से देखा है।
परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहता है। उसको काट देना स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। चलिए इस बात को हम समझते हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, मरणास्त्र क्या होंगे? बंदूक हो गया, गोला बारूद हो गया, मिसाइल हो गए, ठीक है ना, बम वर्षक विमान हो गए, फाइटर जेट, ये सब कौन सी मरणास्त्र। वायु उपकरणों से बहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े औंडोर के साथ सफलता नाम से देखा है। परंतु इस सब का संचयन क्यों करता है कोई देश? क्योंकि देश को क्या करना है? जीतना है। किसी देश को क्या करना है? डराना है। किसी देश पर क्या करना है? शासन करना। इसके लिए संचय करता है कोई, पा भी लेगा, ठीक है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में, ठीक है ना। सफलता और चरितार्थ दोनों अलग अलग चीज है। चरितार्थ, मनुष्य का चरितार्थ क्या होना चाहिए बाबू? तो मनुष्य का चरितार्थ प्रेम में है, प्रेम होना चाहिए, मैत्री में है, आपस में सामंजस्य में है, त्याग में है, दूसरे के प्रति त्याग होनी चाहिए, अपने को सबके मंगल के लिए, अपने आप को दूसरों की भलाई के लिए त्याग देने में है, न्यौछावर कर देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है। नाखून तो आने दीजिए, लेकिन हम स्वबंधित है ना, क्या कर देंगे? काट देंगे। हमारे अंदर बहुत सारी कुप्रवृत्तियां चाहती हैं कि बाहर आ जाए, लेकिन क्या कर देंगे? उसको हम रोक देंगे, हम उसको बंधन में रखेंगे कि नहीं, तुमको बाहर नहीं जाना है। तो तुम नाखून आ रहे हो तो हे नाखूनों आओ, लेकिन हम स्वबंधन में, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बल्कि काट देंगे। और लास्ट में लेखक भी जो है एक आशावादी विचारधारा से प्रकट करता है कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य इसे बढ़ने नहीं देगा। यानी आने वाली पीढ़ी जो है प्रेम पूर्वक जिएगी, एक दूसरे को सहायता करेगी, न कि जो है आक्रामक होगी और जानवरों की तरह आपस में लड़ेगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को फाइनल किया और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर, एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, VVI क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ऐसे देखेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित 2011 से लेकर के 2023 तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उन सभी प्रश्नों को हम बढ़िया से डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि हम आने वाले बोर्ड के एग्जाम में उसको बढ़िया से लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।